हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलॉम्स लॉ को कंप्लीट कर लिया था, तो इस लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। ओके, सो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन किस तरीके से होगा। सपोज करो कि हमारे पास एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज आपने रखा। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है द चार्ज हुज स्पेशल साइज इज नेग्लिजिबल। अब जैसे ही कोई चार्ज रखा जाता है तो वो अपनी विसिनिटी में अपने चारों तरफ एक कुछ इस तरीके से क्रिएट करता है, एक रेंज क्रिएट करता है, जिसको आप बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। जैसा कि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जो मास है, मास ऑब्जेक्ट, वो चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली कोई भी चार्ज है वो अपने चारों तरफ कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं, ऐसा क्यों, यहाँ तक क्यों। जब हम एक इसमें टेस्ट चार्ज रखते हैं, यहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज मतलब Q0, इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। इसको टेस्ट चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका काम होता है जो आपका चार्ज है ओरिजिनल, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना। अब जैसे आप यहाँ रखते हो इसको, तो इस पर यदि सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, कूलॉम फोर्स काम करेगा Q0 अपॉन R²। अब यदि ये आपका चार्ज नेगेटिव है तो हो सकता है कि ये इसको अट्रैक्ट करे, और यदि ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा बाहर की तरफ। तो जहाँ तक ये एक फोर्स अप्लाई करेगा टेस्ट चार्ज पे, वहाँ तक इसकी रेंज डिसाइड हो जाएगी और वहाँ तक इसका फील्ड बन जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें इस फील्ड की ताकत को पहचानने के लिए इसमें इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ठीक है, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल E से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डिफाइन कैसे हो, देखो कैसे डिफाइन होगा ये। आपने चार्ज रखा Q और आपने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0। इनके बीच की डिस्टेंस यदि R है तो इनमें फोर्स कितना लगेगा, कूलॉम फोर्स लगेगा Q0 अपॉन R²। ठीक है, मीन ये एक कूलॉम फोर्स को फील करेगा, जिसको FC से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होगी कि अमाउंट ऑफ कूलॉम फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जो आपका Q0 है ये बहुत छोटा होना चाहिए, इसमें लिमिट लगनी चाहिए, लिमिट Q0 टेंस टू 0, कि जो आपने टेस्ट चार्ज काम में लिया है, इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि हम इसको बहुत स्मॉल नहीं लेंगे, एक पॉइंट साइज बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह नहीं लेंगे, तो ये क्या करेगा, जो ओरिजिनल चार्ज है उसके फील्ड को अफेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि जो सोर्स चार्ज है उसका फील्ड कहाँ तक है, क्योंकि फिर ये चार्ज भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन की जाती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जो फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से तैयार करना है आपको। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ कूलॉम फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन पर कूलॉम। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे। आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं 11th का जो बेसिक नॉलेज है उसका यूज़ करके। अब इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, उसकी फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर की तरफ होती हैं, क्योंकि जब टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये उसको रिपेल करेगा, रिपेल करने का मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से होती हैं। दूर जाने पर इंटेंसिटी कम होगी, इसलिए छोटे एरो बनाने हैं। ऐसे यदि आप नेगेटिव का बनाना चाहो माइनस क्यू चार्ज का, तो उसका आता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज को, इसलिए इसकी फील्ड लाइंस टूवर्ड सेंटर होंगी, रेडियली इनवर्ड, इनकी डायरेक्शन आ जाएगी रेडियली इनवर्ड। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की कुछ फील्ड लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हमने देख ली हैं। सो बेसिकली यदि फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट आपसे ये भी पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कीजिए, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि शो करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ती हैं। तो पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पॉइंट है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए क्या होती है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होती है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड सिंक ऑन नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ओके इसके बाद किसी भी, जैसे आपके पास मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है इस तरीके से, और आपको किसी पॉइंट ए पे या बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाएंगे अपन इस तरीके से, ये उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। सो टेंजेंट ऑन ए फील्ड लाइन shows direction of electric field at that point। ओके इस तरीके से तीसरा पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है कि जैसे मान लीजिए कि टू फील्ड लाइंस आपने इस तरीके से क्रॉस करवा दी, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यदि फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो क्या होगा। देखो इस ए पॉइंट पे पहले की वजह से टेंजेंट इधर जाएगा, दूसरी की वजह से टेंजेंट इधर आएगा। इसका मतलब यहाँ दो डायरेक्शन पॉसिबल हो गई एक ही पॉइंट पे, एंड विच कैन नॉट बी पॉसिबल। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, if they do so then direction at single point, the direction of electric field at single point is 2 and two direction is not possible. So electric field lines never intersect each other. Electric field lines never intersect each other. कभी भी फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि क्रॉस करने पर गड़बड़ हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि यदि मान लो इस तरीके से फील्ड लाइन्स हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ इनकी स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ स्पेसिंग कम है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी जिसको आप ई से रिप्रेजेंट करते हो, वो यहाँ ज़्यादा रहेगा और यहाँ इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, तो जहाँ फील्ड लाइंस की डेंसिटी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या फिर नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ऐसे हम बोल सकते हैं।
अब यदि आपको यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बनानी हो, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना हो, तो उसके लिए इस तरीके से फील्ड लाइंस बनानी होती हैं। ध्यान से देखो, यहाँ स्पेसिंग सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ है उतनी ही यहाँ है। हर जगह जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या है, सेम, उसकी वैल्यू सेम है। इसी तरीके से आप नॉन यूनिफॉर्म भी बना सकते हैं। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा बन सकता है इस तरीके से, या फिर आपकी जैसी फील्ड लाइंस हो सकती हैं, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर इस तरीके से हो सकता है। देखो यहाँ स्पेसिंग सेम है बट यहाँ की डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ डायरेक्शन इधर होगी, और डायरेक्शन बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है यहाँ पर। सो ये जितने भी केसेस मैंने बनाए हैं, ये जितने भी केसेस हैं, दीज ऑल आर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ऐसे डाइपोल की भी बनती है, लेकिन डाइपोल अभी आपको पढ़ाया नहीं है मैंने, इसलिए डाइपोल की फील्ड लाइंस मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, बाद में बनाई जाएंगी वो। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।